अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बखैर होंगे। अल्लाह आप तमाम लोगों को सलामत रखें। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमने एपिसोड 15 में ये बताया है कि वो जो डाकुओं का सरदार था, वो लगातार ज़ुबैर से ये बात कह रहा था कि तुम जो भी सज़ा मुझे देना चाहो, वो सज़ा मुझे जल्द से जल्द दे दी जाए और अब सज़ा का इंतज़ार करना मेरे लिए सब्र आज़मा होगा। और वो बहुत कुछ बताता है। ज़ुबैर ने कहा कि तुझे क्या सज़ा दी जाए, तेरे बुढ़ापे को देखकर ये तुझ पर तरस आता है। तो अपने बारे में वो बहुत कुछ बताने लगता है कि मैं डाकू बनना नहीं चाहता था, लेकिन किसी मजबूरी, किसी परेशानी की वजह से मैंने अपने आप को इस चीज़ में डाल दिया। तो वो अपने बारे में जितना बताता है, तो ज़ुबैर जो था, वो अरब का इंसान ज़ुबैर, उसको और ज़्यादा इसकी कहानी में दिलचस्पी आ जाती है। तो वो कहता है कि मुझे अपने बारे में पूरी तरीके से बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है और तुमने ये रास्ता क्यों इख्तियार किया है। तो ये सब हम एपिसोड 15 में बता चुके हैं। अब इससे आगे का इतिहास ये है। तो ये जो डाकुओं का सरदार था, ये अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम गंगू है और मैं सिंध के दरिया के पास में एक छोटी सी बस्ती है, मैं उसका रहने वाला हूँ। मेरे इसी बस्ती में एक खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम लाजोंती था और उसको लाजो कहते थे। तो गाँव के जितने भी नौजवान थे वो इससे शादी करना चाहते थे। लेकिन एक मर्तबा ऐसा हुआ कि गाँव के अंदर हमारे इलाके में बहुत तेज़ बारिश हुई, तो एक जगह पर बहुत ज़्यादा पानी भर गया। तो जो इसका लाजू का जो बाप था, तो उसने कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी उसके साथ में करूँगा जो इस दरिया को तैर के पार कर देगा। तो उसकी गहराई और उसके पानी की शिद्दत को देख कर के गाँव में जितने भी तैरने वाले थे, उनमें से किसी की भी हिम्मत ना हुई तैरने के लिए। लेकिन ये डाकुओं को सरदार जो गंगू था, ये कहता है कि इस चीज़ में मैं कामयाब हो गया। फिर उसके कुछ दिनों के बाद हम दोनों की, लाजो की और इन दोनों की शादी हो गई। जब इनकी शादी हो गई तो ये बयान करता है, बताता है कि हम दोनों लोगों की ज़िंदगी का अक्सर व बेशतर हिस्सा दरिया में गुजरता था। हम कश्ती पर रहते थे और वहीं पर हम शिकार करके मछलियाँ पकड़ते थे और ये वहीं पर खाना बनाती थी और हम लोग वहीं पर बातें करते हुए, तारों को देखते हुए और समंदर के, सॉरी, आसमान के साए में ऐसे ही हम सो जाते थे। तो ये सब बता रहा था। उसके बाद कहता है कि एक दिन हमारी ज़िंदगी में शादी के बाद ऐसा आया कि मुझे लाजो से, इस लड़की से हमेशा हमेशा के लिए इससे जुदा होना पड़ा। तो ज़ुबैर ने कहा कि बताओ क्या हुआ? तो इसने कहा कि हमारे यहाँ पर एक सरदार रहता था, तो वो कुछ अपने सिपाहियों को लेकर के दरिया पर आया और आने के बाद मुझसे कहा कि मुझे दरिया के उस पार पहुँचा दो। तो मैंने उसको लिया और अपनी कश्ती पर सवार किया और उसको मैं दरिया के उस पार ले जाने लगा। फिर ये डाकुओं का सरदार कहता है, जब मैं उसको ले जा रहा था तो ये मेरी बीवी लाजो को बहुत घूर के और आंखें फाड़ करके देखता हुआ जा रहा था। तो उसने पूछा कि ये कौन है? तो उसके पूछने पर मैंने ये बताया कि ये मेरी बीवी है लाजो। और फिर उसने कहा कि तुम एक नीच जात के इंसान हो और इसको देखने से ये तो नीच जात की नहीं लगती है। तो वो डाकुओं का सरदार कहता है कि मैंने उसकी इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया। बहरहाल उसको मैंने दरिया के उस तरफ छोड़ दिया। जब दरिया के उस तरफ उसको छोड़ दिया, फिर डाकुओं का सरदार बताता है कि जब उसको मैंने उतारा कश्ती से, तो उसने मुझसे कहा कि मैं शाम तक वापस आ जाऊँगा और मुझे दरिया के इस पार से फिर तुम्हें इस पार लेकर के आना है। तो उसने कहा ठीक है, और वो शाम से पहले आ गया। फिर उसने इसको इस पार से इस पार छोड़ दिया। उसके बाद यही डाकुओं का सरदार हमारी बस्ती में आता था। हम जितनी भी नीच जात के इंसान थे, तो ये हमारे शिकार को देखने के लिए आता था। और तो मुझसे एक दिन इसने, लाजो ने कहा कि ये जो डाकुओं का सरदार है, इसकी नीयत दुरुस्त नहीं है, ये मुझे बहुत बुरी नज़र के साथ देखता है। ये लाजो ने अपने पति को बताया था। उसके बाद में हस्बे मामूल एक दिन कश्ती पर सवार होकर के लाजो खाना बना रही थी और दरिया में थी, तो ये अपने कुछ सिपाहियों के साथ नहीं आया, बल्कि ये तन्हा आया। और आने के बाद घोड़े से नीचे उतरा और उतरने के बाद इसने इससे इससे कहा, डाकुओं के सरदार से, कि तुम्हारे पास कोई अगर ताज़ा शिकार हो, अगर तुमने अभी कोई मछली पकड़ी हो तो वो मुझे दे दो। तो इसने दो मछलियां बड़ी उसको दी, कि उससे कहा कि ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पकड़ी थी, उसको दी। फिर इसने कहा कि डाकुओं के सरदार ने इससे कहा, शिकारी से, डाकुओं के सरदार से, कि तुम मेरे साथ चलो। तो
ये बयान करता है कि मैं उसके साथ पीछे पीछे उसके घोड़े के चल दिया और मैंने इससे अपनी बीवी से कहा कि तुम खाना बनाओ और खाना तैयार होने तक मैं वापस लौट के आ जाऊंगा। ये खाना बनाने में लगी हुई थी और ये जो सरदार था उसके साथ चला गया। अब होता ये है कि ये बयान करता है कि मैं थोड़ी दूर चला था कि झाड़ियों से कुछ सिपाही निकलते हैं और एकदम मेरे ऊपर हमला कर देते हैं, मेरे ऊपर टूट पड़ते हैं। तो कहता है कि मैंने उनसे बचने की बहुत सारी जिद्दोजहद की, लेकिन किसी ने एकदम पीछे से मेरे सर पे वार किया और मैं बेहोश हो गया। फिर उसके बाद मुझे 2 से 3 दिन के बाद मैं होश आया तो मैंने अपने आप को एक चार दीवारी के अंदर पाया। मैंने अपने आप को इस चार दीवारी के अंदर पाया। फिर यही गंगू ज़ुबैर से बयान करता है कि 3 से 4 दिन के बाद में उसी कोठरी का चार दीवारी का दरवाज़ा खुलता है और उसमें 3 सिपाही मेरी बीवी को लेकर के आते हैं। 2 के हाथ में तलवारें थीं और एक के हाथ में खाना और पानी था। फिर ये गंगू बयान करता है ज़ुबैर के साथ में कि मैंने देखा तो उस मेरी बीवी की आंखें देखने से ऐसा मालूम हो रहा था कि रो रो कर के इसकी आंखों में आंसुओं का ज़ख़ीरा बिल्कुल ख़त्म हो गया है और उसके चेहरे का रंग बिल्कुल जर्द था। तो फिर उसके बाद चार दीवारी से वो तीनों सिपाही निकल गए। फिर मैंने अपनी बीवी से पूछा कि अरे लाजो तू यहाँ पर कैसे आई? तो उसने बिना कुछ जवाब देते हुए अपनी चीख को अपने मुंह के अंदर दफन करके और मेरे सीने से लग गई और मुझसे कहा कि जब मैं खाना बना रही थी और तुम चले गए थे तो तुम्हारे जाने के कुछ ही देर के बाद में कुछ सिपाही आए और आने के बाद उन्होंने मेरे साथ में बुरा हाल किया और मुझे भी ये कैद करके यहाँ पर ले आए। फिर ये गंगू ज़ुबैर से बयान करता है, कहता है कि मेरी बीवी लाजू ने मुझे बताया था उस कैद खाने के अंदर कि जो वहाँ का सरदार है वो ये चाहता है कि मैं उसके महल के अंदर बेगैरती की ज़िंदगी गुजारूं। और जो सरदार था वो लाजो को ये धमकी दे रहा था कि तेरा शौहर तेरा यहाँ पर पति मतलब यहाँ पर हमने कैद करके रखा हुआ है और वो भूख से प्यास से एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर जाएगा, लेकिन हम उसको आज़ाद नहीं करेंगे। हम एक शर्त पे आज़ाद करेंगे कि तू हमारे महल में अपनी बेगैरती की ज़िंदगी हम हमारे साथ गुजार और तब हम तेरे शौहर को आज़ाद कर देंगे। तो यही बात चार दीवारी के अंदर अपने शौहर को ये बात बता रही थी, लेकिन इसका शौहर जो गंगू था उसको गलतफहमी हो गई यहाँ पर बहुत बड़ी। वो ये सोच रहा था कि ये मेरी बीवी लाजो है, ये जानबूझकर ऐसा कर रही है। मतलब वो ये समझ रहा था कि मेरी बीवी खुद बड़े बड़े महल के अंदर ज़िंदगी गुजारना चाहती है, मैं एक गरीब हूँ और मछली पकड़ने वाला हूँ, नीची ज़ात कौम से आता हूँ मैं, इसलिए मेरी साथ ज़िंदगी गुजारना पसंद नहीं कर रही है। तो उसने इसी ने गंगू ने अपनी बीवी को उन्हीं चार दीवारी के अंदर गालियाँ दी, 2-4 हाथ उसके मारे। तो वो बयान करता है गंगू कि मैंने जब उसको मारा तो वो ये ज़ुल्म बर्दाश्त करती रही ऐसे ही खड़े होकर के, और उसने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम ये समझ लेना कि मेरी लाजो मर गई है और मैं इस महल के अंदर ज़िंदगी गुजारती हूँ तो सिर्फ तुम्हारी जान बचाने की खातिर, ना जैसी ज़िंदगी गुजारने के लिए मुझसे ये सरदार बोल रहा है ऐसी ज़िंदगी से तो मैं मौत को तरजीह देना पसंद करूँगी। फिर उसके बाद इसकी बीवी ने कहा कि तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा मौका है, जब तुम यहाँ से चले जाओगे तो हो सकता है कि मुझे यहाँ से कैद खाने से छुड़ाने के लिए तुम कोई तदबीर सोच सकोगे। तो ये गंगू बयान करता है, फिर मुझे यकीन हो गया और मेरी गलतफहमी ये दूर हो गई कि मैं गलत समझा था अपनी बीवी को, बल्कि वो वाकई मुझसे मोहब्बत करती थी, इसलिए वो मुझे आज़ादी मेरी आज़ादी के लिए वो अपनी इज्जत को अपनी इज्जत को दांव पे लगाना चाहती थी। मुझे लाजो की बात पर यकीन आ गया और मैंने फिर उसको दोबारा से सीने से लगा लिया और मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ और मैं जल्द वापस आने की कोशिश करूँगा और मैं जब भी आऊँगा जल्द वापस तो मैं इस महल की ईंट से ईंट बजा दूँगा। उसके बाद उसने जाने का इरादा किया तो फिर से इस चार दीवारी का दरवाज़ा खुलता है और अब इसके सिपाही नहीं बल्कि वही सरदार आया जो इनके ऊपर जुल्म कर रहा था। आने के बाद लाजो से कहता है कि बता तेरे शौहर की ज़िंदगी तेरे हाथ में है। तो लाजो ने कहा कि ठीक है, मैंने ये तुम्हारी शर्त अगर मान लूँ तो क्या गारंटी है कि मेरे शौहर को सलामत छोड़ दिया जाएगा? तो उसने कहा कि मैं ये गारंटी लेता हूँ कि तेरे शौहर को कोई तकलीफ़ ना होगी। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करती हूँ और मेरे शौहर को सलामत छोड़ दिया जाए। अब तो उसके 4 सिपाही उसको एक दूर जंगल में लेकर के जाते हैं। जब उसको दूर जंगल में लेकर के जाते हैं तो ये बयान करता है गंगू कि मुझे यकीन था कि ये लोग मुझ पर हमला कर सकते हैं। तो मुझे एक दरिया के पास में एक दूर जंगल था, तो वहाँ तक मुझे एक शहर से बाहर लेकर के गए इसके 4 आदमी।
तो इसके जब 4 सिपाही मुझे लेकर के गए वहाँ पर, तो उन्होंने मुझ पर एक पीछे से एक ने हमला कर दिया। मुझ पर पीछे से एक ने हमला कर दिया और जब मुझ पर हमला करा तो एकदम ये सारे लोग मेरे ऊपर टूट पड़े। तो मैं इनसे अपनी जान बचा कर के भागने में कामयाब रहा, और जब मैं इनसे जान बचा कर के भागने में कामयाब रहा तो मैं एक झाड़ी में छिप गया। तो ये लोग वहाँ पर इधर-उधर देखते रहे मेरे को, लेकिन मैं नहीं मिला इन लोगों को। फिर उसके बाद मैं छिपता-छिपाता उस दरिया के उस किनारे पर गया मैं, जहाँ पर मेरी बीवी को मैं अपनी छोड़ कर के गया था खाना बनाते हुए। तो ये बयान करता है कि मैंने वहाँ पर देखा कि वो मेरी कश्ती में जल रही थी और ये चारों मेरी कश्ती के चारों तरफ वहाँ पर खड़े हुए थे और मेरी कश्ती में आग लग रही थी। फिर उसके बाद ये कहता है कि मैं अपनी बस्ती की तरफ गया और जाकर जितने भी मेरे कौम के लोग थे, नीची कौम के, नीची जात के लोग जितने भी थे मेरे, मैंने उनको इकट्ठा किया और मैं इकट्ठा करके उन नौजवानों को लेकर के आया। किसी के हाथ में कुल्हाड़ी थी, किसी के हाथ में लाठी, डंडे, ये तमाम सारा सामान लेकर के आए और उन चारों के ऊपर उसने हमला शुरू कर दिया। जब चारों के ऊपर हमला शुरू किया तो चारों ने अपनी जान गँवा दी। उसके बाद देखते ही देखते क्या होता है, इसने ये अपनी बीवी से कह कर के चला था कि मैं जल्द वापस आऊँगा और इस महल की ईंट से ईंट बजा दूँगा। तो इसकी बस्ती के आजू-बाजू जितनी भी बस्तियाँ थीं और इसकी कौम के लोग जितने भी उन बस्तियों में रहते थे, 20-25 बस्तियों में, कम से कम इसने 200-300 लोगों को वहाँ पर जमा कर लिया। जमा करने के बाद जो राजा का महल था, उसके ऊपर इसने हमला बोलना शुरू कर दिया। हमने उनके महल पर एकदम धावा बोल दिया, हमला बोल दिया। तो जब हमने उनके महल पर हमला बोला, तो उनके कुछ फौजियों में से कुछ सिपाहियों ने हमारा मुकाबला किया और बाकी कुछ भाग गए। तो हमने उनमें से एक सरदार को वहाँ पर पकड़ लिया। जब हमने एक सरदार को वहाँ पे पकड़ लिया तो सारे तो भाग गए थे। फिर हमने उसे डराया, धमकाया, तो वो ये कह रहा था कि मुझे माफ़ कर दो, मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ। ये उनको बयान करता है कि मैंने उसको आगे के शोले दिखाए और मैंने कहा कि बता, मेरी बीवी लाजो कहाँ पर है? तो वो बड़ा डरता हुआ एक नीचे कमरे में मुझे लेकर के गया। तो ये बयान करता है कि मैं देखता हूँ कि मेरी बीवी की वहाँ पर लाश पड़ी हुई थी और मुझे मैंने जब उसको देखा तो मेरी चीखें निकल गईं। तो ये बयान करता है कि वो सरदार ये कह रहा था कि मैं बेकसूर हूँ, मुझे छोड़ दो, और इसको मैंने नहीं मारा है बल्कि इसने महल के ऊपर से छलांग लगा कर के ये खुद मर गई है। इस कहानी से ये तो मालूम हुआ कि इंसान गलत रास्ता इख्तियार करना नहीं चाहता है, लेकिन कुछ मजबूरियाँ ऐसी होती हैं कि उसको गलत रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। अब इससे आगे का इतिहास जानने के लिए बने रहें हमारे साथ आखिर तक, और अगले एपिसोड में इंशाल्लाह ये जानेंगे कि ये डाकू कैसे बना और क्यों बना। हमने इसकी आधी परेशानियाँ तो समझ ली हैं, अभी आधी परेशानियाँ समझना बाकी हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये हम आने वाले एपिसोड में बताएँगे। बने रहें हमारे साथ आखिर तक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।